देखती आंखों और सुनते कानों को बशीर कमर का सलाम। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े दरियाए सिंध पर सक्खर को रोड़ी से मिलाने वाले उस वक्त के सबसे बड़े बीम्स पर बने लोहे के रस्सों से जकड़े बगैर किसी सतून के खड़े लैंसडाउन ब्रिज के बारे में बताएंगे। इस ब्रिज को बनाने का मकसद क्या था, इसको सतून के बगैर क्यों बनाया गया, इस पुल से जुड़ी दास्तान और मशहूर लोकगीत ओ जमालो कैसे तख्लीक हुआ। नाजरीन, आपने ये मशहूर लोकगीत ओ जमालो तो सुना ही होगा, जो सिंधी सकाफत की रूह है और सिंध में खुशी की पहचान बन गया है। कराची और हैदराबाद के बाद सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर है। दरिया सिंध सक्खर में मगरब और शमाल के रुख पर बहता है। यहाँ दरिया सिंध का पाट काफी चौड़ा है, जहाँ कई छोटे छोटे जजीरे मौजूद हैं। जिला सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान थर वाक़ है, जिसका शुमार एशिया के बड़े रेगिस्तानों में होता है। दरिया सिंध सक्खर और रोड़ी के शहरों के दरमियान से गुजरता है, जहाँ सक्खर बैराज तामीर करके इससे 5 नहरें निकालकर सिंध के ज़ेरी इलाकों को जरखेज बनाया गया। सक्खर एक नखलिस्तानी शहर है, जो किसी हद तक अपने सकाफती विरसे और तर्ज तामीर की बदौलत एक मुमताज हैसियत रखता है। यहाँ कदीम इमारतें, हवेलियाँ, मज़ारात, मंदिर और मकानात अपने शोख रंगों और नक्शो निगार की वजह से आलमी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। अब आपको ये बताते हैं कि सक्खर को रोड़ी से मिलाने वाला लैंसडाउन ब्रिज को क्यों बनाया गया, फिर इस पुल को बगैर पिलर सतून के क्या वजह थी। दरअसल ये वो दौर था जब बर्र-ए-सगीर पर ब्रिटिश राज था। दिल्ली, आगरा, बम्बे और कलकत्ता से अंदरून सिंध सामान बजरिया समंदर, दरिया और खुशकी के रास्ते लाया ले जाया करते थे, जो आमतौर पर महंगा और वक्त तलब था। कराची की बंदरगाह से पंजाब और पख्तूनख्वा को सामान की तरसील में बड़ी दुश्वारी थी। इसके लिए जरूरी था कि रेलवे को इस्तेमाल करके अखराजात में कमी और तरसील सामान के लिए वक्त कम किया जाए। रेलवे लिंक कराची से जानशोरो, लाड़काना और सक्खर तक कायम हो चुका था, मगर सक्खर पहुंचकर दरिया सिंध की वजह से ये लिंक टूट जाता था। यहाँ सामान उतारकर कश्तियों के जरिए दरिया सिंध अबूर करके रोड़ी पहुंचाया जाता, जहाँ से अगले मरहले के लिए सामान रवाना किया जाता। बम्बई के बरतानवी गवर्नर और सिंध की ब्रिटिश इंतजामिया ने सक्खर को रोड़ी से मिलाने के लिए दरिया सिंध पर पुल का मंसूबा शुरू किया, जिसका आगाज 1872 में हुआ। इब्तदाई तौर पर इस किस्म के 5 मंसूबे बनाए गए, मगर दरिया सिंध के बहाव और रुख की वजह से कोई मकाम फाइनल न हो सका। बिलाखिर 1885 में इस मकाम का फैसला हो गया कि कहां पर यह पुल बनाया जा सकता है। दरिया सिंध जिला सक्खर में एक छोटी सी पहाड़ी की वजह से सक्खर और रोड़ी के दरमियान बक्कर के मकाम पर 2 शाखों में तकसीम हो जाता था, जो इस पुल के लिए बड़ी मुनासिब जगह थी। जब इस पुल के लिए पिलर बनाने का मंसूबा बनाया गया तो इस पहाड़ी पर इसलिए मुमकिन न हो सका कि ये जमीन रेतली और कमजोर मिट्टी की तह से आरास्ता थी। अब फैसला किया गया कि यहाँ पर मजबूत लोहे का पुल बनाया जाए। इसका मवाजना और मुताला करने के लिए जर्मनी में बनने वाले पहले पुल हेस्पर्ट ब्रिज से किया गया, जो 124 फुट तवील है और 1866 में बनाया गया था। इस किस्म का दूसरा ब्रिज कंटकी अमेरिका में 1877 ईस्वी में बना, जो 1125 फुट लंबा था। तीसरा पुल अमेरिका और कनाडा को मिलाने के लिए नियाग्रा फॉल के मकाम पर 1883 में बना, जिसकी तवालत 906 फुट थी। इन तीनों पुलों की स्टडी के बाद दरिया सिंध पर बरतानवी वायसराय के नाम पर लैंसडाउन ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। इस जगह पर पिलर मजबूत न होने की वजह ये भी थी कि यहाँ की रेतली और गुदाज जमीन पर कोई सतून न बन सकता था। लिहाजा दरिया सिंध के दोनों किनारों पर कंक्रीट और लोहे के अलग अलग बीम्स बनाकर पुल को लोहे के मजबूत रस्सों से जकड़ दिया गया, जो इस पुल को सहारा दे सके।
ماہرین نے اس کے نقشے کو آرک یا کمان کی شکل دینے سے بھی گریز کرتے ہوئے محرابی طرز پر بنانا ضروری سمجھا۔ سکھر کے لینسڈاؤن برج کی تعمیر میں 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا۔ 1887 میں پل کا ڈھانچہ ٹکڑوں کی شکل میں لندن سے سکھر آنا شروع ہوا اور باقاعدہ اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ پل لگ بھگ 3 سالوں کی مدت میں مکمل ہوا۔ پل کی افتتاحی تقریب اس وقت کے بمبئی کے گورنر نے 25 مارچ 1889 کو کی۔ سندھ بھر میں جشن کا سامان تھا۔ 2 بیموں کے درمیان لوہے کے رسوں سے جکڑا یہ آہنی پل دنیا کا سب سے بڑا خصوصی طور پر ریلوے کے لیے بنایا جانے والا واحد پل تھا، جو 790 فٹ طویل تھا۔ اب اس پل سے جڑی داستان کا بھی ذکر ہو جائے کہ جب یہ پل مکمل ہو گیا تو ریلوے کا کوئی بھی ملازم اس پل سے ریل گاڑی گزارنے کے لیے راضی نہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ پل کسی ستون کے بغیر بنایا گیا تھا۔ اندیشہ تھا کہ ریل گاڑی اس پل سے نہ گزر سکے گی اور درمیان ہی میں دریا سندھ میں گر جائے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد برطانیہ سرکار نے آخر ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ سکھر جیل میں سزائے موت کے قیدی جمال یا جمالے کو ریل چلانے کی تربیت تھی۔ اس سے معاہدہ کیا گیا کہ جب وہ پل سے ریل گاڑی گزار کر لے جائے گا تو اس کی موت کی سزا معاف کر کے اس سے مستقل نوکری بھی دے دی جائے گی۔ جمالہ اس بات پر ہنسی خوشی راضی ہو گیا اور ریل چلانے کی تربیت مکمل کر لی۔ 25 مارچ 1889 کو پل کی افتتاحی تقریب کے ساتھ ہی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے نے لینسڈاؤن برج سے کامیابی کا سفر طے کرتے ہوئے روڑی جنکشن پر قیام کیا۔ سزائے موت کے قیدی اور ریلوے ڈرائیور جمالے کی بیوی، خاندان اور سینکڑوں افراد خوشی سے جھوم گا رہے تھے۔ جمالے کی بیوی شوہر کے لیے خوشی سے نڈھال ہو کر رقص کر رہی تھی۔ سال بعد جب یہ محسوس کیا گیا کہ اب یہ پل ریل کے گزرنے کے لیے محفوظ نہیں ہے تو اس پل سے 100 فٹ کے فاصلے پر پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے 9 دسمبر 1960 کو ایوب برج کی بنیاد رکھی، جس کی ساخت آرک یا کمان کی طرح رکھی گئی۔ ایوب برج 6 مئی 1962 کو مکمل ہوا، جس کا افتتاح صدر ایوب خان نے خود کیا۔ لینسڈاؤن برج سے ریلوے کو ایوب برج پر منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح ریل گاڑی اب ایوب برج سے روڑی جاتی ہے، جبکہ لینسڈاؤن برج عام اور ہلکی پھلکی گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی، سینکڑوں مسلمانوں کی۔ اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے، مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 3472590055 718-708-7925۔ آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کارپوریشن
LLC, पार्टनरशिप या ज़ाती कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत जरूर हासिल कीजिए। KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीक कादरी है और मैं पकोली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी की तरफ से एक और सेगमेंट में एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है, न्यूयॉर्क की बहुत ही एक्टिव और कम्युनिटी एक्टिविस्ट है। माशाल्लाह ये बिजनेसमैन है, ये इनका रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का और बहुत पुराने यहाँ पे और बड़े सालों से न्यूयॉर्क की जो कम्युनिटी में एक्टिव एक रोल प्ले कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब हुमायूं शब्बीर साहब से है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू फॉर हुमायूं भाई, ये जो पकोली का प्रोजेक्ट है हैंड पंप का, ये तकरीबन 2 माह पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन फेसबुक के ऊपर, पकोली के पेजेस के ऊपर मैं देखता हूँ कि डेली में बेशुमार जो है वो हैंड पंप इंस्टॉल हो रहे हैं और लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। पर्टिकुलरली रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैंने देखा है कि सदका जारिया के तौर पे बहुत से लोग आपको कॉल भी कर रहे हैं पकोली की वेबसाइट पे, फेसबुक पेजेस पे। तो आप थोड़ा सा बताएंगे ये जो प्रोजेक्ट हैंड पंप है पकोली का, ये क्या क्रिएटिविटी है और कम्युनिटी सर्विस, ह्यूमैनिटी सर्विस में पकोली ने जो काम शुरू किया? आप सब लोग माशाल्लाह जानते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड पकोली से है, और पकोली एक फैमिली है और एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब लोगों को याद होगा लास्ट ईयर इस वक्त रमज़ान में, जिस वक्त कोरोना का सीज़न था और लोग बहुत ज़्यादा खौफ और हरास का शिकार थे अपने घरों में, तो पकोली वॉज द ओनली टीम जो घरों से निकली और लोगों को उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम पकोली ने सरंजाम दिया है। और मैं माशाल्लाह पकोली टीम के ऊपर प्राउड फील करता हूं कि आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। और हमने मिल के इंशाल्लाह क्योंकि उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी हेल्प मौजूद नहीं थी, जिस वक्त माशाल्लाह पकोली ने निकल के लोगों की हेल्प की। तो अब ये दूसरा रमज़ान आ गया है माशाल्लाह, क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। अच्छा। वक्त जो है वो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह हम लोग जगह जगह पे वाटर पंप लगा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में पानी की, साफ पानी की बड़ी किल्लत है जी। और आपको पता है कि हमें पाकिस्तान की, ये पकोली को एजाज़ हासिल हुआ है कि माशाल्लाह हमने इस वक्त ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पे, सारी मैं काउंट तो नहीं कर सकता, लेकिन माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में इस वक्त हम लोग वहाँ पर पंप लगवा चुके हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पकोली का कंटिन्यू प्रोजेक्ट है और पूरी पकोली क्या है, इनके दोस्त, कम्युनिटी के लोग, इसमें सब लोग शामिल हैं और अल्लाह के नाम के ऊपर हम लोग ये काम किए जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह पकोली का जो है बहुत रफली जो है वो 120 से 150 इसकी कॉस्ट है US डॉलर, जो कि इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं है उन लोगों के लिए जो न्यूयॉर्क में माशाल्लाह वेल ऑफ है। तो अगर किसी ने अपने जो उनके वालिदैन अजीज़ो कारब दुनिया से चले गए, उनके साले सवाब के लिए या जो लोग हयात हैं उनके तरफ से नेकी के लिए कोई ये प्रोजेक्ट में हिस्सा डालना चाहते हो, तो उसका क्या तरीका है? मैं आपको बताता हूँ जी। ये बहुत पुराना है। मेरी फैमिली जो है वो बिलोंग्स टू राजस्थान, इंडिया से। अच्छा। तो जब वो माइग्रेट फ्रॉम वहाँ से होकर जब वो पाकिस्तान आए हैं जी, तो ये उस वक्त भी पानी की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो ये माशाल्लाह हमारे वालिदैन, जो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये तब से वो लोग करते आ रहे हैं माशाल्लाह। आज भी मैं आपको बता सकता हूँ जी कि हमारी फैमिली में बहुत सारे ये वाटर पंप जो है लगा चुके हैं, और ये उस दौर के लगे हुए हैं जिस वक्त मेरे दादा साहब, मेरी दादी ने लगवाए थे। माशाल्लाह ये तब से। और देखें आप, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम आज भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी मुझे लगी, लोगों की जरूरत के लिए जी माशाल्लाह पाकिस्तानी हरदम इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं जी। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम था जो करना चाहिए। हाँ, नहीं ये तो बड़ी एक यूनिक सर्विस है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। स्कूलों में और क्लासरूम में और जो गरीब नादार फैमिलीज हैं उनके लिए, या एक पिंडाल सा, एक चौपाल सी है जहाँ पे कॉमन जगह पे पकोली ये हैंड पंप लगा रही है। तो ये एक सदका जारिया है और इस 120-150 डॉलर में चूंकि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस फॉर लाइफ वो भी इंक्लूड है। तो आई थिंक कि जो फैमिलीज हैं या जो डिजर्विंग लोग हैं उनको इसकी भी फिक्र नहीं है
کہ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اگر خدا ناستہ یہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے, لیکن جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچتی وہاں پکولی جیسی جو ہیومینیٹیرین کازز کی تنظیمیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ کام کرتی ہیں. میں آپ کی تصور سے جی پوری نیو یارک بلکہ امریکہ میں پوری کمیونٹیز ان سب لوگوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ فی سبیل اللہ کام ہے. آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے بزرگان کے لیے, جی جس کے لیے بھی آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. جہاں پہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. ایک لوگوں کو پانی پلانا ویسے بھی سنت ہے. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیز آپ 2 نہ کر سکیں تو کم از کم 1 پمپ کا انتظام جو ہے آپ کریں. پکولی کے جو ممبران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ یہ صدقہ جو ہے یہ چلتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ہمایوں شبیر صاحب. پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے, لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں. پاکولی ان کے گھروں, مساجد, اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. تفصیلات کے لیے سلمان شیخ سے فون نمبر 5164584632 پر رابطہ قائم کیجیے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے. کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی سینکڑوں مسلمانوں کی. اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے. مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-70925.